आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान कई सारे मामले जो हैं वो सदन के बाहर और सदन के अंदर भी उठते नजर आ रहे हैं। इस बीच आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात करें, जेटेट की बात करें, ये सभी मुद्दे फिलहाल झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर काफी ज्यादा तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से जब इन समस्याओं और इन मुद्दों को लेकर सवाल किया गया तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सभी कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है, कार्यकर्ता के रूप में हम लोग हर चुनाव में कहीं ना कहीं हम लोगों को जिम्मेवारी मिलती है। हम लोग वहाँ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और जो बंगाल का माहौल अभी दिख रहा है, जो हम लोगों के भी कई परिचित वहाँ बंगाल में निवास करते हैं, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बंगाल में परिवर्तन का लहर है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप बोलेंगे कि चुनाव का घोषणा हुआ तो आप उत्साहित होकर बोल रहे हैं, लेकिन मैं फीडबैक लेकर जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूँ कि इस बार बंगाल में परिवर्तन का लहर है और निश्चित तौर पर बंगाल हो चाहे आसाम हो, हर स्थिति परिस्थिति में वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आज राज्यसभा का चुनाव भी है बिहार में, नीतीश कुमार सभी आज देखिए, उनके जीत की मैं अग्रिम में बधाई और शुभकामना देता हूं। और राज्यसभा का चुनाव में हमारे जितने प्रत्याशी हैं और इसमें जो संभावित संभावना है उसमें कोई भी हमारे प्रत्याशी का नीचे जाने का संभावना नहीं है। सभी निश्चित तौर पर विजयी होंगे। इसका परिणाम आपको सामने मिल जाएगा। झारखंड में भी 2 सीटों के होना है। देखिए, जब चुनाव आएगा उस समय ये रणनीति बनेगी और जो हमारा सीट है फिर एक सीट बढ़ेगा। जो सैलाब जन सैलाब देखने को मिला वहाँ पे, और मैं तो यही कहूँगी बंगाल की जो जनता है वो भी चाह रही है कि हमें इस बार इस धोखेबाज सरकार को हमें बदलना है। तो ये सभी चीज़ें पर अभी असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना दावा ठोक दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहाँ गया तो प्रचार करने के लिए। ठोकने दीजिए, सब दावा ठोकते हैं, सभी अपना प्रचार करते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था है, आपको अपना अधिकार है कि आप कहीं भी आप अपना चुनाव के लिए प्रचार के लिए जा सकते हैं। हम जब यहाँ आए थे, नगर निकाय का चुनाव चल रहा था, तब हमने सदन में अटेंड करके हम क्षेत्र में प्रचार के लिए गए थे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि यहाँ पे माननीय विधायक नहीं है, सब प्रचार पे चले गए। फिर प्रचार का ये सब खत्म हुआ, फिर हम सदन में आए, हम आए तब हमें पता चलता है माननीय मुख्यमंत्री जी असम गए प्रचार के लिए। सदन चल रहा है, वो यहाँ एब्सेंट है। तो ये सभी चीज़ों को देखने का विषय है कि आप बोल रहे हैं तो उसमें आप भी अमल कीजिए ना। आप हम पर उंगलियां उठा रहे हैं कि आप प्रचार चलते सदन में आप प्रचार में चले जा रहे हैं। आप भी तो चल गए थे असम चलते सदन में। तो जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ध्यान रखें कि 3 उंगलियां आपके ऊपर उठ रही है। रसोईया दीदी का ये है कि रसोईया दीदी को जो पैसे मिल रहे हैं 2000 रुपये, और हमारी मैया सम्मान योजना के तहत हमारी महिलाओं को, कुछ महिलाओं को 2500 रुपये मिल रहे हैं। अब वो तो काम कर रही हैं। मैं गई थी स्कूलों में, रसोईया बहनों से मिली और बड़ी संख्या में रसोईया बहनें भी मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि रसोईया बहनों को तो अभी तो खाने की व्यवस्था कर दी जाती, सिर्फ उनको बच्चों को परोसना है। पर परोसने के बावजूद स्कूल के जो प्रधान अध्यापक हैं वो उनसे काम लेते हैं, उनसे शौचालय साफ कराते हैं, उनसे जब सभी शिक्षक निकल जाते हैं तब उन्हें स्कूल का ताला लॉक करके निकलना होता है। जो प्राचार्य है उन्हें चाय देना, पानी देना, सभी व्यवस्था उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। तो मानते तो इनका भी बढ़ाना चाहिए। ये सब तो फॉरवर्ड प्लान है आपका। वर्तमान में जो म्यूटेशन में इतनी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, आज तक मैंने कई लोग जो है लाइन में है, कोई कार्रवाई हुआ हो। राइट टू सर्विस एक्ट है, पढ़ा रहा। हम आपको बता रहे हैं कि ये लैंड वाला मामला इतना आसानी से तुरंत माने सुधार नहीं हो पाएगा, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन LRDC को पावर देने की बात है ताकि CO का जो मनमानी है वो भी ख़त्म होने। बहुत सारा चीज़ें प्रक्रियाधीन है, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन 25 साल में जो दिक्कतें आई है, अगला 5 साल में जो है ना सारा चीज़ों को निपटारा कर देंगे। ग्राम गाड़ी का क्या है आपका? ग्राम गाड़ी में जो योजना है बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन उसको बहुत
बढ़िया ढंग से लोगों के जिस उद्देश्य के लिए किया गया उसको उस तरीके से उतारने का स्पेशल प्रोजेक्ट बना करके हम लोग करेंगे। उसको सिर्फ ग्राम गाड़ी योजना का स्पेशल मॉनिटरिंग करेंगे ताकि वो जो उद्देश्य के लिए सभी कनेक्टिविटी को मुख्यालय से जोड़ने का और वृद्धा दिव्यांग छात्रों और ऐसे डिसेबल लोगों को सुविधा देने का सरकार का योजना उसको बेहतर करेंगे। कहूँगा कि आप इस बार देखेंगे कि बंगाल में रिजल्ट बढ़िया होगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी। असम फिर से सरकार वहाँ रिपीट होगी और शेष राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन मजबूती के साथ उभरेगी और आश्चर्य नहीं कि तमिलनाडु में भी सरकार बन जाए। आप लोग जाएंगे सर, लेकिन असम में जो टी ट्राइब्स का मुद्दा है वो तो आप लोगों से छीनता हुआ जा रहा है। हेमंत सोरेन वहाँ लगातार टी ट्राइब्स के बीच में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आदिवासियों की जो अस्मिता है इसकी लड़ाई लड़नी है। अरे लड़े, उनको कौन रोक रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ आज जिनके साथ यहाँ सत्ता में बैठे हुए 10 साल पहले तो उन्हीं लोगों की सरकार थी, लगातार उन कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है वहाँ पर। तब उन्होंने टी ट्राइब को कोई याद नहीं किया। आज अगर मैं आपको एक घटना सुनाऊं, आप सबको ध्यान में होगा कि जब असम में वहाँ के ट्राइबल लोग आंदोलन कर रहे थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी। महिलाओं को, जो ट्राइब्स महिला है, उरांव महिला, अभी नाम याद नहीं हो रहा है, अभी आप पूछ दिए तो, नंगे करके दौड़ा करके पीटा गया। और उस समय भी जेएमएम की कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था। आप सबको ध्यान में होगा शिबू सोरेन ने उस पर क्या बोला था। जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज नहीं है धरती पर, उन्होंने ऐसी बातें कहा था कि इस प्रकार की घटनाएं होते रहती है। उन्हीं के पुत्र आज टी ट्राइब को लेकर के बड़ी दर्द है। अच्छी बात है, वो जाए वहाँ लड़े और उनकी समस्या का समाधान करे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जहाँ अंदर में मंत्री लोग फंस रहे हैं, सत्ता बच के विधायक संतुष्ट हो जा रहे हैं सरकार के सवाल। ये हमारे लोग कोई संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, करेंगे क्या। हम लोग तो कई सवाल आप देखेंगे हम तो बार बार उठाते हैं कई विषय को। लोग जानते हैं कि भाई कुछ करेंगे नहीं, कर नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे। वास्तविकता तो यही है। सर आप जाएंगे प्रचार के लिए सर, केंद्रीय मंत्री से अगर बुलावा आता है। हमारे झारखंड से कई एक नेता जा चुके हैं, महीनों से वहाँ काम कर रहे हैं और जहाँ जिसकी ज़रूरतें होती है, जहाँ जिसको बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं सारे लोग। हम भी एक दिन गए थे पुरुलिया के एक विधानसभा क्षेत्र में, यात्रा का समापन था तो उसमें हम गए हुए थे। तो जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जैसा उस समय हम लोग विचार करते हैं, पार्टी विचार करते हैं। जो वहाँ काम में लोग लगे हुए हैं वो लोग तय करते हैं किसको कहाँ जाना है, कब जाना है, नहीं जाना है किसको, तो ये पार्टी तय। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस का ये आरोप है कि हेमंता जी जिस तरीके से नहीं, कौन सी बात पर वो क्या बोले होंगे भाई। मौला मौलवी हर कोई बोलता है, वो लोग भी बोलते हैं, कोई नई बात तो है नहीं उसमें से। नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। डिस्क्रिमिनेशन किस पर्पस, किस संदर्भ में बोले होंगे वो संदर्भ पर निर्भर करता है। अगर वो संदर्भ आप हमें बताते पूरा डिटेल, तब तो मैं उस पर कुछ बोल सकूँगा। क्योंकि होता है विषय तो संदर्भ पर बोला जाता है और संदर्भ अगर मेरे सामने नहीं है तो उस पर हम कोई भी नहीं बोल सकते। जैसे उन्होंने एक कानून बना दिया कि हिंदू का ज़मीन मुसलमान नहीं खरीद पाएगा। दूसरा उन्होंने ये कर दिया कि भाई इतने जो मदरसा चल रहे हैं उसको बंद करा दिया, कितने पे बुलडोजर चला दिया। तो इस तरीके के कई ऐसे काम है। बोले धार्मिक आज़ादी को भी हेमंता बिस्वा शर्मा कुचल देना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कहूँगा कि आज तो पढ़ाई हमें 21वीं सदी की दुनिया में टेक्नोलॉजी का युग है। बच्चों को हमें तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान उनको हमें पढ़ानी चाहिए। और बाकी की पढ़ाई लिखाई तो घर द्वार में लोग करते ही हैं उसमें से। तो इसीलिए जो बच्चों को जहाँ हम 15वीं 16वीं शताब्दी की ओर लोगों को ले जा रहे हैं, तो अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि भैया आप इनको बच्चों को पीछे मत ले जाओ, आगे ले जाना।
उनको उचित शिक्षा मिले ताकि वो तरक्की कर सके, दुनिया में विकास के रास्ते में आगे बढ़ सके। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलत कर रहा है इसमें से। पिछली बार आपने आदमी को बंगाल में सीट दिया था, इस बार अब वो केंद्र के लोग देख रहे हैं यार, मेरा काम वो नहीं है, और बंगाल की जो इकाई है वो लोग सब देखते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।